तो हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई बिल्ला इंजीनियर। यू आर ऑन जॉब फॉर इंजीनियर्स। बेरोजगारी से दूर रहो। और आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इट इज नन अदर देन वॉलमार्ट। ओके। अब बहुत लोगों ने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुना हो। तो उनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पहले तो ये बता दूं कि वॉलमार्ट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ फ्लिपकार्ट था, ठीक है। पहले फ्लिपकार्ट एक अलग कंपनी थी, ठीक, बट वॉलमार्ट ने उसे कुछ टाइम पहले टेक ओवर कर लिया। वॉलमार्ट का भी सेम काम है जो फ्लिपकार्ट का काम है। मोर ओवर बात सिर्फ इतनी है कि फ्लिपकार्ट जैसे इंडिया में सर्विस देता है, वैसे वॉलमार्ट जो है वो आउट ऑफ इंडिया सर्विस देता है, ठीक है। तो ये शायद एक यूएस बेस्ड कंपनी है जितना मुझे पता है, ठीक है। आगे अपने देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वॉलमार्ट इंक is a retailer that operates grocery stores, supermarkets, hypermarket department and discount stores and neighborhood markets, ठीक है। अब धीरे धीरे वॉलमार्ट जो है, ठीक है, उसकी एक सब्सिडरी फ्लिपकार्ट इंडिया में काम कर रही है, ठीक है। बट उसके बाद भी वॉलमार्ट ने खुद इस समय सोचा हुआ है कि वो धीरे धीरे इंडिया में भी अपना नेटवर्क इंक्रीज करेंगे। कुछ जगह है उनके नेटवर्क, बट उन्हें थोड़ा और एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो वो फाइनली हायरिंग लेके आ गए हैं इंडिया में, ठीक है। और हायरिंग है किस पोजीशन के लिए? पोजीशन ऑफर्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 डीएस एंड आई, ठीक है। अब ये डीएस एंड आई क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। ओके। तो पहले तो वॉलमार्ट के हायरिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दूं मैं आपको। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस, ठीक है। यू आर करेंटली परसुइंग ए बैचलर्स, मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड आर टू ग्रेजुएट इन 2022 मींस ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 2022 के लिए है। और जितना मुझे पता है बीटेक एमटेक के लिए ही है, ठीक है। लास्ट एक्सेंचर के तरह ये सबके बीएससी बीएससी बीसीए एमसीए इन सबों के लिए नहीं है। ये बीटेक बीई एमटेक एमई इन्हीं के लिए, ठीक है। यू हैव स्कोर्ड अ कंबाइंड एग्रीगेट स्कोर ऑफ 7 और अबव अक्रॉस ऑल सेमेस्टर्स। अब इसका क्या मतलब है? 7 सीजीपीए या 7 जीपीए एटलीस्ट आपके होने चाहिए। अगर मैं सिर्फ परसेंटेज में कैलकुलेट कर लूं तो रफली 70% या 75% के आसपास होते हैं। आप 70% मान के चलना, अगर आपको 70% है आपके बीटेक एमटेक में, ठीक है, तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन ऑफर्ड कितनी है? 55 पोजीशन सिर्फ ऑफर्ड है। अब देखो, वैसे तो जो बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, इन्फोसिस हुई, टीसीएस हुई, विप्रो हुई, इनके सामने ये जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं ये बहुत कम लग रही होंगी। फिर भी वॉलमार्ट जो हायर करती है वो बहुत ही अच्छे पैकेज पर हायर करती है, ठीक है। एटलीस्ट 5 to 7 का पैकेज रहेगा आपका, ठीक है। तो उसके लिए 55 पोजीशन अगर उन्होंने निकाले हैं इस बार तो वो काफी अच्छा है। ये मैंने मेंशन ही इसलिए किया है क्योंकि अब तक वॉलमार्ट क्या करती थी, ज्यादा से ज्यादा 5 पोजीशन 10 पोजीशन, मतलब एज अंडर 10 ही रहते थे उनकी हायरिंग, ठीक है। और वो हायरिंग किसी को पता भी नहीं चलती थी, जनरली वो रेफरल हुआ करती थी, ठीक है। बट इस बार उन्होंने एक पब्लिक हायरिंग निकाली है, सो वी आर शेयरिंग दिस थिंग, ठीक है। तो 55 पोजीशन ऑफर्ड है। जॉब हाइलाइट्स क्या है? यू विल हैव टू लुक you will have to work in a team of developers writing codes to build one of the largest private customer database, master data for item etc, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कोडिंग के लिए ही हायर कर रहे होंगे और उसी से रिलेटेड आपकी जॉब भी होगी। बहुत ही डिस्क्रीट वे में इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बहुत ही एक वेग आइडिया दिया है कि ऐसी ऐसी चीजों की एग्जैक्ट आइडिया इन्होंने अभी तक नहीं दिया है अपने होम पेज पर भी, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट, बट अभी तक जो चीज है वो यही है कि आपको बैकएंड पे काम करना है वॉलमार्ट के, ठीक है। वॉलमार्ट की साइट के उसकी जो सब्सिडीज है उनकी साइट के मतलब ऐप पर, ठीक है, कोड्स लिखने के लिए और ऑपरेट और मोर इजी टू ऑपरेट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद से वॉलमार्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। यू आर करंटली परसुइंग बैचलर्स और मास्टर, ये तो मैंने बताई थी आपको कि आप 2022 के ही पास आउट होने चाहिए। ये ड्राइव सिर्फ 2022 के लिए है, ठीक है। यू हैव स्कोर्ड एग्रीगेट ऑफ 7, ये भी मैंने बता दिया आपको कि आपका एग्रीगेट या तो 7 जीपीए होना चाहिए या इक्विवेलेंट 70% होना चाहिए, ठीक है। यू पोजेस एन एक्सट्रीमली साउंड अंडरस्टैंडिंग इन द बेसिक एरियाज ऑफ कंप्यूटर साइंस सच एज डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन। अब ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बेसिकली एक पूरा कोर्स का एक पूरी फील्ड ही आपको बता दी है कि आपकी इन इन चीजों में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सट्रीमली साउंड का मतलब होता ही ये है कि आप उसमें काफी प्रोफिशिएंट हो, ठीक है। तो किस किस चीज में? बेसिक एरियाज ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब देखो कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उन्होंने उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की है जिसमें आपको अच्छा खासा ग्रैब होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या? डेटा स्ट्रक्चर हुआ, हर बार मैं आपको सेम बात बार बार बोल रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ ट्रेंड,
फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब नाउअडेज, ठीक है। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर तो प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, यार कोडिंग लोगोगे तो एल्गोरिथम ऑब्वियस सी बात है आएगी ही आएगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऊप्स कौन नहीं जानता है, ठीक है। और डिजाइन, ठीक है। यू हैव अ गुड कमांड ऑन एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन्होंने मल्टीपल एरियाज टारगेट ना करने के बजाय इन्होंने आपको दिया है कि अगर आपको किसी एक में भी अच्छी कमांड है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे भी ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मल्टीपल लैंग्वेज पे उतनी ही अच्छी कमांड होगी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। नॉलेज ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग एज एडवांटेज। अब अगर आपको पीएलसी की प्रोग्रामिंग आती होगी तो वो आपके लिए एज अ एडवांटेज काम करेगा, ओके। आगे आते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आपका ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है। फिर टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू। आप अप्लाई करेंगे, आप शॉर्टलिस्ट होंगे, जो भी शॉर्टलिस्ट होगा उसके पास मेल आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। फिर उसको एक डेट दी जाएगी कि आज के दिन आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा। उस दिन आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको वहीं शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। द कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग कोड्स टू डेवलप मल्टीपल सिस्टम, ठीक है। मोबाइल डेवलपमेंट टू एनहांस यूजर एक्सपीरियंस फॉर आवर एसोसिएट्स। अब देखो कई बार हम लोग को ऐसा लगता है ना कि फ्लिपकार्ट चला रहे तो फ्लिपकार्ट लैग ही लगता है, या फिर कई बार होता है कि हम लोग फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं और जो आइकन्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों में कि मोबाइल डेवलपमेंट में आपको साथ देना है ताकि यूजर एक्सपीरियंस और अच्छा हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड क्रिप्टोलॉजी सूट्स। अब सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तो ये हो गया कि बहुत बार कार्डिंग वगैरह का यूज करके लोग मतलब चीटिंग करके बेसिकली शॉपिंग कर लेते हैं, हाँ। तो उसके लिए आपको एक अच्छी सिक्योरिटी डेवलप करनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन लेयर टू इंटरफेस विद सप्लायर्स एंड बी टू बी पार्टनर्स। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस पार्टनर्स होता है। स्केलेबल रिलायबल सिस्टम एंड मैसिव इन मेमोरी डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस पर भी आपको बहुत अच्छा काम करना है, ठीक। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको यहाँ जाकर अगर ये जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने फॉलो किया प्रॉपरली तो आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब वापस से मार्केट पे आ जाते हैं। किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले उसका करंट मार्केट पोजीशन क्या है, वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, किन किन टेक्नोलॉजी पे परफॉर्म कर रही है, बहुत जरूरी है जानना। ये मेनली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, पर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्यूचर क्या है इस कंपनी में। आपके गोल्स स्टार्टिंग से क्लियर होने चाहिए कि अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं इस कंपनी में आगे जाके क्या क्या करूंगा, ठीक है। और इस कंपनी का जो फ्यूचर है क्या वो मेरा फ्यूचर है या नहीं, ठीक है। अब देखो ग्राफ से साफ शो हो रहा है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी भी थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है इस समय, ठीक, अगेन कोविड की सिचुएशन की वजह से ही, बट ऐसा कोई मेजर डाउनफॉल नहीं है। कभी भी इसने अपना जो स्टार्टिंग मतलब 5 साल पहले का जो लोएस्ट था वो अब तक ब्रेक थ्रू नहीं किया है। इसके बाद में जिस कंपनी पे वीडियो बनाऊंगा ना वो सरप्राइज है, हिंट दे रहा हूं मैं, एस से नाम है उसका, ठीक है। उसने अपने 5 साल का जो हाईएस्ट वो था मतलब लोएस्ट था वो भी तोड़ दिया था अभी बीच में। बट उसके बाद वो कंपनी किस तरह से उठी है वो आपको देखना चाहिए, वो अपने दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मैंने एनुअली यहाँ डाल रखी है। अगेन नेट प्रॉफिट मार्जिन हाँ कम है रहा है, मतलब नेगेटिव में रहा है। बट 1.24% यार इन कंपनीज के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक। इनके पास एसेट्स इतने ज्यादा होते हैं ना कि ये अगर 50-50% लॉस में भी चल रही होती है तो भी इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप ये सब चीजें स्टडी करें। मेरे हिसाब से वॉलमार्ट इज अ वेरी गुड कंपनी, एवरी कैंडिडेट हु इज एलिजिबल शुड अप्लाई इट, ठीक है। आगे आते हैं बेनिफिट्स एंड पैकेजेस पे। तो पैकेज जैसा मैंने बताया 4 to 6 के बीच में होगा, ज्यादातर 6 तक ही होगा, ठीक है। बट समटाइम्स क्या होता है ये भी बहुत सारी चीजें आपके टेस्ट और आपकी इंटरव्यू पे डिसाइड करती हैं जब वो पैकेज क्लियर नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना एग्जाम अच्छे से दो पहली बार, और दूसरी बात अपनी इंटरव्यू अच्छे से दो, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम मतलब मेरी गट फीलिंग यही कहती है कि पैकेजेस 6 LPA देंगे ही देंगे, ठीक है। अदर बेनिफिट्स हेल्थ इंश्योरेंस, कैफेटेरिया, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, टीम आउटिंग, जॉब ट्रेनिंग, ये सब कुछ जो बेसिक एमेनिटीज होती हैं, ठीक है, वो वॉलमार्ट ऑफर करता ही करता है, ठीक है। सबसे अच्छी बात इंटरनेशनल रिलोकेशन भी ऑफर करता है। 3 से 4 साल में आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, आपको ऑन साइट बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब जल्दी से आ जाते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये रहा अप्लाई पेज, ठीक है। अगेन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा।
ठीक है, आपको बस एक क्लिक करके आपको सीधा उस लिंक पे चले जाना है, आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ भी आ जाते हैं बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन पे। तो क्या है, जॉब टाइटल है इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2। अब 2 इसलिए है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 2 पे डिजिग्नेशन दे रखा है, DSNI। ठीक है, DSNI बेसिकली डेटा डेटा साइंस एंड इंटेलिजेंस है शायद, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ शायद यही है। ठीक है, तो डेटा साइंस या फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो अगेन आपको इन सब चीज पे स्ट्रॉन्ग होल्ड होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब अबाउट अस में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इनका रेवेन्यू कितना था, मैं पहले बता चुका, रेवेन्यू बहुत ही तगड़ा है कंपनी का। ठीक है, फिर व्हाट्स इन इट फॉर यू, आपकी अपॉर्चुनिटी, आप क्या क्या कर सकते हो ये देखो। इतनी इतना एक पूरा पैराग्राफ भर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है काफी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ये। इनोवेशन innovation looks like a app service or same some code, but Walmart has always been about people। ठीक है, हाँ ये तो सच बात है कि मैं ये बोलूंगा कि वॉलमार्ट हमेशा ये कोशिश करती है कि वो अपने कस्टमर को कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, वी आर वर्चुअल, ये उन्होंने अपने बारे में लिखा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी स्लाइड में बता दिया है, बट फिर भी अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आइडियल कैंडिडेट कौन है इनका। ठीक है, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक, डिसीजन मेकिंग एंड एक्सलेंट कम्युनिकेशन विद इंटरपर्सनल स्किल्स। अब ये बेसिकली एक लीडरशिप क्वालिटी ही होती है। ठीक, तो अगर आपने अपने कॉलेज टाइम में या अपने स्कूल टाइम में कभी कोई ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई हैं, ठीक, तो उन्हें इंटरव्यू में आप जरूर मेंशन करना। जब भी आपसे कोई बोलेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उस एक पॉइंट को जरूर मेंशन करना जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है, यू पे अटेंशन टू डिटेल्स and are able to interpret data and trends, diagnose problem and formulate effective action plans to resolve issues. You are a self-driven and motivated with entrepreneurial passion and desire to work in a fast-paced, result-driven environment with वेरिड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वेरिड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ इन्होंने मेंशन कर दी है, इसका मतलब ये है कि आपकी फील्ड एक डेडिकेटेड फील्ड नहीं होगी। ठीक है, आप मल्टीपल फील्ड्स में काम करोगे, और अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए। आप जितनी ज्यादा मल्टीपल चीज में काम करोगे ना, उतना आपका मन भी लगा रहेगा, उतनी आपकी ग्रोथ भी होगी। ठीक है, बस एक चीज है, इन्होंने यहाँ लिख दिया है फास्ट पेज। फास्ट पेज का मतलब ये होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम लेते हो किसी असाइनमेंट में, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप बहुत ज्यादा टाइम लेते हो, तो वो आपकी तरह इन कंपनी निगेटिव की तरह काउंट होगा। ठीक है, योर क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ आपको बता दिया है ये सारी चीजें। ठीक है, अब जॉब लोकेशन बैंगलोर और चेन्नई रहेगी। पोजीशन 55 बता दिया है मैंने। ठीक है, पोस्टेड ऑन 26 मई को, सॉरी देर से पोस्ट करने के लिए। ठीक है, अब अप्लाई पे आ जाते हैं सीधे। ठीक है, तो अपलोड रेज्यूमे, सबसे पहले उन्होंने रेज्यूमे ही मांग लिया, तो अपने रेज्यूमे यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, सोच रहा हूँ क्या दे दूंगा, देखिए देखते हैं। ठीक है, ठीक है, इन्होंने काफी कुछ यहाँ पे ले लिया खुद से ही। ठीक है, तो मैं मोर ओवर ये सारे इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपने करंट लोकेशन पे आ जाते हैं, जो कि है ये, दिस पेज कांट लोड गूगल मैप्स करेक्टली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लास्ट कंपनी वर्क फ्रॉम, आपने अगर किसी कंपनी में काम किया है, वैसे तो आप यहाँ पे कुछ मत भरना, नन लिखना। ठीक है, नन आप इसलिए लिखना क्योंकि मेरे ख्याल से ये कुछ गड़बड़ है इनके फॉर्म में। ठीक, क्योंकि इन्होंने 2022 के पास आउट को बोला है। ठीक है, जो इस साल पास कर जाएंगे, तो आई होप तो कि आपने कहीं काम नहीं किया होगा, फ्रेशर्स के लिए नन भरना अगर आपने कहीं काम किया भी है तो। ठीक है, जेंडर मेल, आई एग्री टू टर्म्स, आई एम नॉट अ रोबोट, एंड सबमिट। आई होप सो दिस इज इट। हाँ, ठीक है, अब देखो मैंने क्योंकि कर दिया था, प्रोफाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिस्टम, कैन नॉट बी अपलोडेड अगेन। ठीक, तो मैंने, हाँ ऑब्वियस सी बात है, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आप लोग को यहाँ वापस से किया है। तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है इनका। ठीक, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज इन्होंने नहीं पूछी है, ना ही आपके जमीन जायदाद की इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए यहाँ बोल दिया है, तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, सो दिस इज इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको बाकी कंपनीज की हायरिंग के बारे में जानना है, जैसे कि Amazon, एक्सेंचर, गूगल, सैमसंग, पेटीएम, इन सब के बारे में, और अगर आपको जानना है कि कैसे कुछ कंपनी आपका फुद्दू काट सकती हैं, ठीक है,
तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सारे ही वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूं, तो अगले वीडियो आने से पहले एक प्लेलिस्ट आपकी तैयार होगी ताकि आप सारी वीडियो एक साथ देख पाए। ठीक है, तो दिस इज गाइस, if you found this video any helpful, then please like and subscribe to this channel and please drop a comment अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो। ठीक है, so this is it, मैं हूं तुम्हारा भाई वेल्ला इंजीनियर, जॉब फॉर इंजीनियर्स, एंड लगे रहो, बेरोजगारी से दूर रहने की पूरी कोशिश करते हैं। बाय बाय।